अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स। और उसमें 1.6 में से बेटा करने से पहले आप कोशिश करें कि जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट, इन्वर्जन मेथड भी यूज़ होगा। इन्वर्जन मेथड के अंदर डिटर्मिनेंट आता है, एडजॉइंट आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप पीछे जो लेक्चर्स हैं वो करके आओगे, बेस अच्छी बनी होगी, तो ये लेक्चर समझने में आसानी होगी आपको। तो आज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% एक क्वेश्चन लाजमी यहाँ से आता है बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का। या तो वो क्रैमर रूल पूछ लेता है या इन्वर्जन मेथड पूछ लेता है। तो फर्स्ट उसने तुम्हारे पास दो इक्वेशंस दी हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने निकालनी है। तो दो मेथड हैं, क्रैमर रूल एंड इन्वर्जन मेथड। दोनों में से एक लाजमी बोर्ड में आएगा, ठीक है। तो तकरीबन 99% चांसेस होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम सबसे पहले क्रैमर रूल सीखते हैं कि क्रैमर रूल कैसे अप्लाई करेंगे। दो इक्वेशंस हमें दी जाएंगी हमेशा, तो उसको हम सबसे पहले हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स कैसे बनेगी? एक्स की कोफिशिएंट लिखोगे आप 2, वाई का कोफिशिएंट क्या है -2, फिर यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ से वाई का कोफिशिएंट क्या है +2, ठीक है। तो ये क्रैमर रूल मैं करवा रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरी मैट्रिक्स एक बनानी है, ए एक्स मैट्रिक्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ए मैट्रिक्स जो हमने जनरेट की है उसके फर्स्ट कॉलम पे ऐसे हाथ रखेंगे और बाकी दोनों एंट्रीज आप लिख लोगे, ठीक है। और इस कॉलम की जगह क्या आएगा, जो इक्वल टू की इस साइड पे हैं एंट्रीज, वो आ जाएंगी 4, 6, ठीक है। और इसी तरह हम ए वाई मैट्रिक्स जो है वो बनाएंगे। और जब ए एक्स बनानी थी तो फर्स्ट कॉलम को हमने रिप्लेस किया था, अब ए वाई बनानी है तो सेकंड कॉलम को, मतलब यहाँ पे हम इसको छोड़ के बाकी एंट्रीज लिखेंगे 2, 3। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, जो इक्वल टू के इस साइड पे लगा है 4 एंड 6। तो मेन चीज़ बेटा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बच्चे नॉर्मली ए एक्स और ए वाई बनाते हुए ही गलती करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमने करना कैसे है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखें, जब आपने ए एक्स बनाना है तो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी दोनों एंट्रीज लिख लेनी है, और फर्स्ट कॉलम की जगह क्या आ जाएगा 4, 6, जो इस इक्वल टू के इस साइड पे जो एंट्रीज होंगी। ए वाई की दफ़ा क्या करना है कि ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम को आपने छोड़ के बाकी एंट्रीज 2, 3 लिख ली, और सेकंड कॉलम में क्या आ गया, जो इक्वल टू के इस साइड पे था 4, 6, ठीक है। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट लेंगे, जैसे ए डिटर्मिनेंट लेते हैं 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 + 6 इज इक्वल टू 10। अब 10 आ गया है, तो ये बेटा क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कि हमारे पास x की, सबसे पहले ए एक्स का आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट लोगे, तो ए एक्स की एंट्रीज क्या है हमारे पास 4 -2, 6 एंड 2। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 मल्टीप्लाई बाय -2, 8 + 12 विच इज़ इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। तो दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 -2, 6 एंड 2। तो यहाँ से हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा। उसके बाद ये 8, 6 2 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 ज़ा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ए वाई जो, सॉरी ए वाई की मैं यहाँ पे एंट्रीज थोड़ी सी गलत कर गया हूँ। ए वाई जो है
इसकी बेटा एंट्रीज आएंगी 2, 4, 3 एंड 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आएगा 12 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 0। तो बेटा x का फार्मूला क्या होता है, x होता है हमारे पास a x का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला होता है हमारे पास a y का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो अभी हमने a x का डिटर्मिनेंट निकाला, वो क्या था 20, और a डिटर्मिनेंट कितना है, अभी हमने ये 10 निकला हो। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू इसका आएगा 0/10 एंड y इज इक्वल टू 0। 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्सेस बनानी है हमारे यहाँ। मैट्रिक्स बनेगी ax एंड ay, उसके बाद a का डिटर्मिनेंट लोगे आप, उसके बाद ax का डिटर्मिनेंट ay का डिटर्मिनेंट, फिर आपने ये फार्मूला याद रखना है कि x किसके इक्वल होता है और y किसके इक्वल होता है। उसमें वैल्यूज़ जस्ट आप पुट करोगे, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, फिर देन आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 पार्ट देखते हैं हम। उसमें उसने ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। अब इसमें भी अगर हम क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वही करेंगे 3 -2 -6 एंड 4, और यहाँ से हमारे पास जो है ax भी मैट्रिक्स निकल आएगी। ax मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 4 7 -2 एंड 4, और ay मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 3 -6 4 एंड 7। ठीक है, अच्छा बेटा अब क्या करेंगे, अब ज़रा तवज्जो करनी है आपने। जब मैं a डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो इसकी एंट्रीज लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 -6 मल्टीप्लाई -2, तो 12 -12 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये बेटा आ गया हमारे पास सिंगुलर। अब इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका सोल्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा जब मैं दो फार्मूलाज आपको बताए हैं, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और दूसरी तरफ हमने y का भी किया ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो बेटा जब मैं a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करूँगा इसके डिनोमिनेटर में, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी चीज़ सीखी थी कि समथिंग ओवर 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, या अनडिफाइन हो जाता है। जब भी किसी वैल्यू के नीचे 0 आ जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है, तो वो उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, हमारी आउट ऑफ द रेंज हो जाता है वो क्वेश्चन। दैट्स वाई यहाँ तक ही सवाल होगा। जब भी आपने याद रखना है कि a डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, सिंगुलर हो जाए, देन ये सोल्यूशन इसका नेक्स्ट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट लिख देंगे, सो सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ही जस्ट आप सॉल्व करोगे, देन आपके पूरे मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन मैंने ये 5 वाला इसलिए करके दिया कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं आता। तो नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हम बेटा सीखेंगे इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड के लिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर इसका है 6। तो उसकी वैल्यू है 4x + y = 9 एंड -3x - y = -5। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास
क्वेश्चन आ गया। तो अब इसमें इन्वर्जन मेथड जो है वो हम अप्लाई करेंगे। इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो बेटा देखें ज़रा, पहली एंट्री क्या है 4 और y का क्या है 1, 4 1 और ये क्या आ जाएगा -3 एंड -1। ठीक है, ये हमारे पास बन गई मैट्रिक्स। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे x एंड y इज़ इक्वल टू, जो भी इक्वल टू के इस साइड पे होगा वो आप लिखोगे 9 - 5। ठीक है, इसको बेटा हम नाम देंगे a का, इस मैट्रिक्स को कैपिटल X का, और इसको हम नाम दे देंगे B में। ठीक है, तो हमारा जो मेजर टारगेट है वो क्या है, हमने फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसका मतलब हमें रिक्वायर्ड कैपिटल X रिक्वायर्ड है। तो ये जो a है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके देखें ज़रा कैसे इसको हम लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो ये बेटा मेरे पास मेन इक्वेशन बन जाएगी हमारी। हर दफ़ा यहाँ तक सेम स्टेप्स आप करेंगे कि पहली वैल्यू को a कहोगे, सेकंड वैल्यू को कैपिटल X, थर्ड वैल्यू को आप क्या कहोगे कैपिटल B, और उसके बाद ये X के लेफ़्ट से उठेगा और B के लेफ़्ट भी जाके लगेगा। ठीक है, सम टाइम बच्चे B के राइट साइड पे इसको पुट कर देते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। फिर हम देखते हैं कि अब ज़रा फार्मूला पे गौर करना है कि x हमारी रिक्वायरमेंट है, x हमारी रिक्वायरमेंट है और a इनवर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। तो ये a इनवर्स बेटा बिल्कुल वही है जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है फाइंड आउट किया था। तो अब a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो हम वही निकालेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, तो जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी क्या चेंज होगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी -1 4, और बाकियों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये मेरे पास डायगोनल मैट निकल आई है, सॉरी एडजॉइंट निकल आया। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें चाहिए a डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, -4 प्लस 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और देन आपके पास ये -1 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटा यही जो हमारे पास देखो दोनों इन्वर्स के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, दोनों चीज़ें निकल आई हैं। अब क्या करेंगे, हम इस मेन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो कैपिटल X इज इक्वल टू a इनवर्स की जगह ये चीज़ आएगी, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, तो हम वो लिख लेते हैं -1 3 एंड 4, और ओवर में क्या आएगा -1। ठीक है, इसको हम ओवर में लिखने की बजाय अगर यहाँ पे भी लिख लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये -1 इधर लिख लेते हैं, और b हमारे पास क्या था 9 एंड -5। ठीक है, ये मेरे पास b की वैल्यू थी। अब सबसे पहले अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो वो सिंपल 1 तो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही रहेगा, और जो माइनस साइन है वो जस्ट उसके साइन चेंज कर देगा अंदर वाली वैल्यूज़ के। तो -3 एंड ये -4 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया 9 - 5। इसके बाद बेटा सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5, -3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 5 -27 प्लस 20। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैपिटल X हमारे पास आ रहा है XY। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 - 5 4, और ये क्या आ जाएगा -7। तो सिंपली हमारे पास यहाँ से x एंड y की वैल्यू निकल आएगी। x इज इक्वल टू 4 आ गया उसके सामने जो x है, और y के सामने
-7। तो ये बेटा इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इन्वर्जन मेथड था। तो इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ आपको। जनरल सा देखें कि पहली हमने मैट्रिक्स बनाई, कोफिशिएंट जस्ट लिखे हैं एक्स एंड वाई के। इसका कोफिशिएंट 4, 1, -3 एंड -1 वो लिख लिया। उसके बाद एक्स वाई लिखना है 9, 5 जो भी इक्वल टू के इस साइड पे होगा। ये हर सवाल में सेम करना है आपने। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट वैल्यू चेंज होंगी, मल्टीप्लिकेशन से चेंज आएगी, बाकी मेथड यही रहेगा। आपने सिर्फ मेथड सीखने पे फोकस रखना है, वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। इसके बाद ये ए इधर से इस साइड पे आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स का फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एडजॉइंट ये लगाया हमने, एडजॉइंट ले लिया, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने मेन इक्वेशन के अंदर कैपिटल एक्स के अंदर ए इन्वर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर दी। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, देन दो मैट्रिक्स बन गई। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंप्लीफाई किया और यहाँ से हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू जनरेट हो गई, ठीक है बेटा। तो ऐसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3x - 4y = है 4k एंड x + 2y = 8k, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम वो मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे इनके जो हैं 3, -4, 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई = 4 एंड 8, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम नाम देंगे ए का, ये आ जाएगा कैपिटल एक्स और ये आ जाएगा हमारे पास बी। तो नेक्स्ट स्टेप में जब ये ए उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा x = A इन्वर्स × B। ये हमारी मेजर इक्वेशन, इसको 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद A इन्वर्स निकालना है, तो A इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करेंगे हम 2, 3 और इनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। उसके बाद हम मूव करते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ। तो सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 × 2 -1 × -4, 3 2 6 -, +4 1 4 विच इज इक्वल टू 10 और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा नॉन सिंगुलर, ठीक है बेटा। इसके बाद हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। कैपिटल X = बाय 10 और इंटू बी की वैल्यू क्या है 4, 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इसको हम 1/10 लिख लेंगे। तो बेटा ये 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, जो इसका आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। या ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दो, जो आंसर है उसको 1/10 से सॉल्व करवा दें। तो ऐसे ही कर लेते हैं। 1/10 वैसे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 8 + 8 4 32 एंड -4 + 24। तो x = 1/10 और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा ये 40 और यहाँ पे आ जाएगा 20। अब 1/10 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10 4 40
10 2 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सेकंड में देख लेने दें। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल X इज इक्वल टू आ जाएगा 4 and 2, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल X किसके इक्वल होता है, X and Y, ठीक है। तो यहाँ से X की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4 और Y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1.6 थी। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। तो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।